सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। There is no evidence of paper leak. ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। Now the minister has blamed everybody except himself. सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। The Indian examination system is a fraud. देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की? 4 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। संसद के बजट सत्र का आगाज हो चुका है और पहला ही दिन शुरुआत ही काफी ज्यादा हंगामेदार और तल्खियां देखने को मिली। हंगामेदार शुरुआत रही। सत्ता पक्ष जवाब दे रहा था तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, या ये कहूं कि विपक्ष संसद में एक बार फिर से मोदी सरकार के जो मंत्री थे, जो सत्ता पक्ष है, उन पर हावी दिखाई दिया। आप सोच रहे होंगे किस वजह से, किस मुद्दे पर, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। दरअसल मोदी के मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो शुरुआत में नीट जो पेपर लीक हुआ था, कहते थे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई लीक नहीं हुआ है। होते होते गिरफ्तारियां हुई, खुलासे हुए और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। लेकिन वो आज संसद में कहते हैं कि पिछले 7 साल में, यानी कि मोदी सरकार के दौरान, यानी कि 2014 के बाद, एक भी पेपर लीक देश में नहीं हुआ। फिर क्या था? संसद में मौजूद विपक्ष सांसद उठ खड़े हुए, आग बबूला हो गए, नाराज इतना हो गए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीच में उठकर धर्मेंद्र प्रधान से ऐसे ऐसे तल्ख सवाल पूछे। एक तरीके से देखा जाए तो आईना दिखाया। राहुल गांधी ने पूरे जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि लाखों बच्चों का भविष्य का सवाल है भाई, शिक्षा मंत्री जी। तो वहीं अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक आप, यानी कि धर्मेंद्र प्रधानमंत्री हैं, तब तक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। सबसे पहले किस तरह से संसद में दोनों तरफ से किस तरीके से तीखी बहस हुई, तल्ख अंदाज में आमना सामना वार पलटवार हुए, वो सुन लीजिए। फिर आगे की कुछ और कहानी है, वो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है। उन्होंने भी बजट सत्र के शुरू होने से पहले जो एक बयान दिया, उस पर भी सियासत गर्मा चुकी है। पहले सुनिए संसद में किस तरीके से नीट के मुद्दे पर दोनों तरफ से गर्मागर्म बहस हुई। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा।
कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज़ खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं आप। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the Okay. first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे? चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना फिर। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की
दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को विड्रॉ किया था। सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने विड्रॉ किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से सवाल उठाए गए, जवाब दिए गए। अखिलेश यादव का ये कहना कि जब तक आप मंत्री हैं तब तक इंसाफ की, न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मसला 24 लाख, सिर्फ नीट की मैं आपको बता रहा हूँ 24 लाख के आसपास का आंकड़ा है, उनके छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो अभी भी लगातार प्रदर्शन पहले भी किया था शुरुआत में, अभी भी राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में कई बार प्रदर्शन देखने को मिल जाता है, जिसके लिए राहुल गांधी शुरुआत से लगातार सवाल उठाते रहे। पूरा विपक्षी कुनबा, पूरा विपक्ष लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछता रहा। सवाल दागने पर शुरुआत में धर्मेंद्र प्रधान ये थे, कहते थे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन मामला धीरे धीरे अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तमाम अखबारों में खुलासे हुए, और जिसका नतीजा हम सबके सामने है कि किस तरीके से बिहार में गिरफ्तारियां होती हैं, झारखंड कनेक्शन सामने आता है, हरियाणा में भी कुछ शिकायतें सामने आती हैं, कुछ गड़बड़ी की खबरें मिलती हैं, महाराष्ट्र तक बात पहुंच जाती है, लेकिन शिक्षा मंत्री लगातार क्लीन चिट देते रहे थे, आपको याद होगा शुरुआत में, और कहते रहे थे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एनटीए में उनको एक साहब को हटाना पड़ा। लेकिन इस बीच मसला लाखों छात्रों का, उनके भविष्य का, उनके अभिभावक, उनके माता पिता सबसे जुड़ा है, देश के भविष्य का सवाल है। तो आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर एक तल्ख भरा अंदाज में ट्वीट किया और लिखा है कि मोदी और उनके मंत्री ने पार की बेशर्मी की सारी हदें। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री यह मानने को तैयार ही नहीं है। आरोप तो आम आदमी पार्टी ने यहां तक लगा दिया कि शिक्षा माफियाओं को बचाने के लिए यह सब हो रहा है और देश के करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने में जुटी है मोदी सरकार। ये आरोप है, ये बातें हैं आम आदमी पार्टी की। वो भी लगातार नीट के मुद्दे पर लगातार मुखर रही है, सरकार पर सवाल खड़े करती आई है, लगातार जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन एक खास चीज, जैसा मैंने आपसे प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान ने बातें कही कि 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ इस सरकार में, यानी कि मोदी सरकार में, यानी कि अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की। Member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers? कांग्रेस ने किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को आईना दिखाते हुए एक लिस्ट जारी की, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को झूठ बोलने की बुरी लत है। आज मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री ने सदन में खड़े होकर साफ झूठ बोला है। मंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो सुन लीजिए मंत्री जी, ये लिस्ट हम आपके नाम कर देते हैं। वो लिस्ट जरा देखिए, जिसमें एक लंबी चौड़ी इस लिस्ट में, इस सूची में कई पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आई, उनका लंबी चौड़ी पूरी जानकारी दी गई है। जिसमें सबसे ऊपर लिखा है पेपर लीक सरकार। इसमें शुरुआत होती है 2014 अगस्त से आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम, कांग्रेस की तरफ से जारी सूची में आपको बता रहा हूं। जून 2015 में AIPMT परीक्षा लीक, मार्च 2016 SSC CPO लिखित परीक्षा, जून 2016 BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जुलाई 2016 नीट 2 पेपर लीक, फरवरी 2017 में आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक। ये सिलसिला लगातार चलता रहता। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में तो लगातार हंगामा हो ही रहा है। तो अब जरा सोचिए, मुझे ही लगता है इस लिस्ट में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, शायद ही ऐसा कोई साल होगा जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, जिसमें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हुआ हो, जिसमें लाखों छात्रों के सपने चूर चूर ना हुए हों, जिसमें सिस्टम की नाकामी जग जाहिर ना हुई हो। ऐसी ये लंबी चौड़ी लिस्ट है जो दिखाती है कि सदन में धर्मेंद्र प्रधान शायद झूठ बोल बैठे हैं। ये सारा लंबा चौड़ा मामला छोड़िए, फिलहाल ही जो हम आपको बता रहे थे नीट पेपर लीक मामले पर। इसके अलावा एक खास वाकया जब बजट शुरू होता है, शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को संबोधित करते हैं, विपक्ष से सहयोग की अपील करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक ऐसी बात कह बैठते हैं जिस पर राजनीतिक संग्राम, राजनीतिक लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई है
और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक जवाब दिया है। वो जवाब क्या है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मोदी की ये छोटा सा बयान सुनिए। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो सुना दोस्तों आपने, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटने की कोशिश की गई। उस पर खड़गे यानी कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस प्रेसिडेंट लिखते हैं कि मोदी जी आप आज 2.5 घंटे तक गला घोट का विलाप कर रहे थे, पर सच्चाई ये है कि आपकी सरकार ने 10 सालों में 140 करोड़ भारतीयों के अरमानों का गला घोटा है। आज का आर्थिक सर्वेक्षण मोदी सरकार की नाकामियों पर चमचमाते हुए खोखले लिफाफे की तरह है, ऐसा सीधे खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और मोदी सरकार पर आरोप लगाया, जिसमें वो बिंदुवार पॉइंट वार कहते हैं। पहला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री सदन में झूठ फैलाते हैं, नीट पेपर लीक पर जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, आज युवाओं का भविष्य अधर में है, बेरोजगारी दर 9.2% पर है, नौकरियों के लिए भगदड़ मच रही है। पहला उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला किया इस मुद्दे पर। दूसरा वो आते हैं महंगाई के मुद्दे पर। खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कमरतोड़ महंगाई ने देश के परिवारों की बचत 50 सालों में सबसे निम्न स्तर पर कर दिया, यानी कि सबसे नीचे बचत, यानी कि देखा जाए बहुत ज़्यादा घट चुकी है, उनका ऐसा कहना। खाद्य महंगाई 9.4% पर है, अनाज की महंगाई 8.75%, दलहन की महंगाई 16.07% और सब्जी की महंगाई 29.32% पर है। तीसरा वो कहते हैं अपने तीसरे पॉइंट्स में, आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि चीन से एफडीआई आना चाहिए। मोदी जी ने गलवान में 20 शहीदों का अपमान करते हुए चीन को राजनीतिक क्लीन चिट दी। आज उनके आर्थिक सर्वेक्षण ने चीन को आर्थिक क्लीन चिट भी दे दी है। इसको लेकर सरकार को लगातार विपक्ष घेर रहा है, पहले से भी घेरता आ रहा है चीन के मुद्दे पर, और लगातार सवाल पूछता रहा है कि कहाँ है 56 इंच की छाती, चीन को आप जो चीन आंख दिखा रहा है उस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, चीन ने जमीन कब्जा कर लिया, ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन अब जो आर्थिक सर्वेक्षण जो पहले दिन पेश हुआ उसमें चीन से एफडीआई की बातों को लेकर खड़गे ने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा भारत में वो लिखते हैं कि भारत में चीनी वस्तुओं का आयात 2020 के बाद से 68% बढ़ गया है और चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 75% बढ़ गया, ये बड़ा आरोप लगाया। इसके अलावा चौथे पॉइंट्स में अपना किसानों के मुद्दे उठाते हैं खड़गे। खड़गे के ट्विटर हैंडल से जो लिखा गया है उसमें लिखा गया चौथे पॉइंट्स में कि किसानों की हालात खराब है। आज की ही खबर कहती है कि अब मोदी सरकार पिछले दरवाजे से किसान विरोधी 3 काले कानून फिर से लागू करना चाहती है, ऐसा खड़गे ने आरोप लगाया है कि फिर से मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून थे उन्हें लागू करने की तैयारी में है। अन्नदाता किसानों को राष्ट्रीय औसत मासिक कृषि आय मात्र जो महीने की तनख्वाह है मात्र है 5,298। पांचवा उनका जो मुद्दा था वो था आर्थिक सर्वेक्षण सफेद झूठ बोलकर दावा करता है कि गरीबी लगभग खत्म हो गई। ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण में, यानी कि जो बजट से पहले कल यानी कि मंगलवार को बजट पेश होगा उससे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण जो रखा जाता है संसद में पटल पर, उसमें जो पॉइंट्स थे उनको लेकर खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला किया। उसके आर्थिक सर्वेक्षण के हवाले से खड़गे ने लिखा है कि सफ़ेद झूठ बोलकर दावा करते हैं कि गरीबी लगभग खत्म हो गई। सच्चाई ये है कि देश में अमीरों और गरीबों के बीच अंतर 100 सालों में, पिछले 100 सालों में अब सबसे ज़्यादा हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे ज़मीनी सच्चाई से कोसों दूर है, ये देश का हर नागरिक जानता है। तो संसद का बजट सत्र और उसका पहला दिन कुछ ऐसा रहा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कहीं उस पर भी विपक्ष ने बड़े तगड़े तल्ख अंदाज में जवाब दिया। तो वहीं जब मोदी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद में बोल रहे थे तो उनको भी लेकर ऐतराज जताया, बल्कि एक आईना दिखाने की कोशिश की गई। और लगातार अब ये कहा जा रहा है कि मोदी में जो संसद, जो मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने झूठ बोला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी जल्द मुलाकात किसी नए मुद्दे, किसी नई वीडियो में। फिलहाल नमस्कार।